सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से समथिंग। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे bigbrains.com। वहाँ पर आप जाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप पेड कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। आप वहाँ से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आप सारा रिसोर्सेज ले सकते हैं, कोडिंग की फाइल ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप स्लाइड्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टफ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ वहाँ पे पेड है। सो इट्स टोटली अप टू यू कैन ट्रस्ट अस एंड वहाँ पर आप जाके सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप खुद भी इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं कंटेंट, तो यू कैन ज्वाइन बिग ब्रेन, ठीक है। आप बिग ब्रेन्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी लाइव सेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। आप मुझे मेल वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये था जो कि मैंने आप लोगों को बताना था। सो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डाइनिंग फिलोसफर। तो जितने भी एल्गोरिदम्स किए हैं ना, सब में मुझे जो सबसे आसान और मज़ेदार एल्गोरिदम लगा है ना, वो यही वाला है, डाइनिंग फिलोसफर। काफ़ी मज़े का है। इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे फिलोसफर ने एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको ना कुछ खाना है और उनके लिए उसके लिए उनको चॉपटिक्स की ज़रूरत है। तो जैसे ना ये हमारे पास एक फ़िलासफ़र बैठा है, ये एक फ़िलासफ़र बैठा है, ये एक फ़िलासफ़र बैठा है एंड ये एक फ़िलासफ़र बैठा है, ये एक फ़िलासफ़र बैठा है। तो ये सारे फ़िलासफ़र बैठे हुए हैं। तो इनको क्या करना है कि ना खाना खाना है, चावल खाना है, चावल पड़े हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे भी ऐसे जाके खाना खाना है, भूख लगना स्टार्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे क्या सीन है, तो इसके सामने आप देख सकते हैं एक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। प्लेट पड़ी हुई है। इसी तरह से इस वाले के सामने भी एक प्लेट पड़ी हुई है। सिमिलरली इसके सामने भी एक प्लेट पड़ी हुई है। ऐसे ही ना सबके सामने ना प्लेट पड़ी हुई है और ना कुछ चम्मच वगैरह, चॉपटिक्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। ये प्लेट हो गई। अब ना इसको अगर चाहिए कि ना मैंने खाना खाना है, तो उसको रिक्वायर है कि ये वाली भी चॉपटिक्स के साथ खाए और ये वाली चॉपटिक्स के साथ भी खाए, ठीक है। इसी तरह से अब ना ये वाला खाता है ना 2 नंबर वाला फिलोसफर, इसको रिक्वायर है ये वाली चम्मच और ये वाली चम्मच, ठीक हो गया। तो अगर ना इस तरह से कि एक वक्त में जैसे खा रहा है, जैसे 4 नंबर वाला खा रहा है, तो 3 नंबर वाला नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? 3 नंबर वाले को ये वाली चॉपटिक्स चाहिए और इसको ये वाली चॉपटिक्स भी चाहिए और इसको दोनों ही नहीं मिल सकती, क्योंकि 3 नंबर वाली 2 नंबर वाली ने ली हुई है, 4 नंबर वाले ने 4 नंबर वाली चॉपटिक्स ली हुई है। थोड़ा सा दोबारा करके दिखाता हूँ, थोड़ा मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इधर आते हैं एंड दोबारा से करते हैं इसको ट्राई। लाइक ये है, ठीक है। इसको अभी कौन से चाहिए? प्लेट है, प्लेट की लेफ़्ट वाली भी चाहिए, राइट वाली भी चाहिए। तो इसने लेफ़्ट वाली भी ले ली एंड इसकी राइट वाली भी ले ली, ठीक हो गया। अब इसी तरह से 1 नंबर वाला है, इसको प्लेट मिल गई, प्लेट के लेफ़्ट वाली भी चाहिए, राइट वाली भी चाहिए, राइट वाली इसको मिल गई। लेकिन इसको लेफ़्ट वाली नहीं मिल सकती, क्योंकि लेफ़्ट वाली ऑलरेडी नंबर 2 ने ली हुई है, ठीक हो गया। इतनी चीज़ हमें समझ आ गई। इसके बाद 4 वाला है, 4 वाले को प्लेट के राइट वाली भी चाहिए एंड यहाँ से इसके इधर से भी लेफ्ट चाहिए। थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, इससे लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको लेफ्ट राइट दोनों वाली चाहिए, इसने दोनों वाली ले ली। सिंपली अब ये 3 नंबर वाला है, इसको 4 वाली भी चाहिए, इसको 3 वाली भी चाहिए, तो इसको कोई भी नहीं मिल रही क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इस तरह से हमारे पास ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एक वक्त में ना हमारे पास एक खा पा रहा है या एक वक्त में मैक्सिमम 2 खा पा रहे हैं। अब 2 किस तरह खा सकते हैं, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो एक सोल्यूशन ये है कि अगर ऑड वाले खा रहे हो, ऑड वाले किस तरह से, लाइक हमारे पास अगर 3 नंबर वाला खा रहा हो और 1 नंबर वाला खा रहा हो, तो दोनों ना सिमल्टेनियसली खा सकते हैं। लाइक ये है, तो ये इस चम्मच को पकड़ेगा एंड इस चम्मच को पकड़ेगा और खाना शुरू कर देगा, इधर से राइस खा सकता है। सिमिलरली ये वाला है 1 नंबर वाला, इसने क्या काम करना है, इधर से पकड़नी है चम्मच एंड इधर से चम्मच पकड़नी है और ये खाना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से दोनों कंकरेंटली बड़े आराम से खा सकते हैं। ये था केस हमारे पास ऑड वाला, ठीक है। इसको वापस से बैक करते हैं एंड हम अब देखते हैं कि इवन वाले किस तरह से खा सकते हैं। या तो ऑड वाले 2 खा सकते हैं या इवन वाले 2 खा सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे ये 4 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला इधर से ये वाली चम्मच पकड़ेगा, ये वाली चम्मच पकड़ेगा एंड ये 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाली इधर वाली चम्मच पकड़ेगा, इधर वाली चम्मच पड़ेगा और दोनों ये कंकरेंटली खा सकते हैं। तो अब बात आती है कि ज़ीरो किस चीज़ के अंदर डील होगा। तो ज़ीरो वाला भी हमारे पास ना इवन के अंदर इंक्लूड होगा। हमारा जब कोड लिखेंगे तो इवन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लाइक इधर एंड इधर ये वाली उठा लेगा एंड ये 2 नंबर वाली इधर उठा लेगा एंड इधर उठा लेगा। तो जब हम इसको इवन के अंदर कंसीडर करेंगे तो 4 नंबर वाला नहीं खा सकता, क्योंकि उसको ये वाली चाहिए थी जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है 2 नंबर वाले फिलोसफर से। तो इस तरह से हमारे पास एक कुछ सीन बनता है। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन।
तो ये वाला सोल्यूशन इधर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं, बट मैं इसको आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, तो कुछ इतना कुछ है नहीं इसके अंदर खास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेमाफोर की चॉप्टिक्स कुछ डिफाइन, एक एरे कह सकते हैं। हमारे पास ना सेमाफोर्स डिफाइन है जिनके थ्रू हम लॉक्स वगैरह लगाने वाले हैं। हमारे पास डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप लग गया, ठीक है। डू के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले वेट कर रहे हैं चॉपस्टिक आई। अब आई यहाँ पे क्या है, आई के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आई हमारे पास है फिलोसफर, जैसे फिलोसफर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब कर रहे हैं हम केस देख रहे हैं हम किसके लिए, हम देख रहे हैं ऑड के लिए, ठीक हो गया। ऑड वाला अगर फिलोसफर आता है तो वो किस तरह से खाएगा, लाइक ऑड वाला फिलोसफर आ गया और आई की वैल्यू है अभी के लिए हम कह सकते हैं 3 है, ठीक हो गया। तो 3 वाला आया एंड यहाँ पे उसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की एंड यहाँ पे चॉपस्टिक आई के लिए उसने लगा दिया वेट। तो यहाँ पे चॉपस्टिक आई की वैल्यू क्या है 3, तो चॉपस्टिक 3 पे हमारे पास लॉक लग जाएगा। लाइक ये हमारे पास ना रिजर्व हो जाएगी ये वाली। थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया, फिर से इसको दोबारा से करते हैं एंड इधर आते हैं। लाइक ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हुई और 3 नंबर वाली चॉपस्टिक्स हमारे पास रिजर्व हो गई एंड सिंपली हमारे पास जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये करेगा 3 + 1 यानी कि 4 मॉडुलस 5। 4 मॉडुलस 5 करें ना, आपके पास आता है रिजल्ट 4, ठीक हो गया। यानी कि इसने ये 4 नंबर वाली भी ऑक्यूपाई कर ली। यूँ ही करना था ना, प्लेट के लेफ्ट वाली भी एंड प्लेट के राइट वाली भी। तो 3 नंबर वाले ने सक्सेसफुली चॉपस्टिक्स को एक्वायर कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंकरेंटली दूसरा फिलोसफर आ जाता है जो कि है नंबर 1। ऑड पे देख रहे हैं ना, तो ऑड वाला आ गया हमारे पास। तो ऑड वाले ने अब क्या करना है, यहाँ पर अभी भूल जाएं कि कुछ भी हुआ पड़ा है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 वाली चॉपस्टिक्स हमारे पास एक्वायर हो जाएगी एंड यहाँ पे ये वाली चेक करें, 1 + 1 मॉडुलस 5 विच इक्वल्स टू 2 मॉडुलस 5 एंड इसका फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 नंबर वाली चॉपस्टिक्स हमारे पास एक्वायर हो जाएगी। ये इधर से हो गया एंड इधर से हो गया। तो आप देखें ना, ऑड के केस में दोनों हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं। तो ये सारा काम आप चेक करते हैं कि इवन के 2 फिलोसफर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इवन के 2 फिलोसफर लेकर आते हैं। तो इवन के 2 फिलोसफर के लिए हम कह सकते हैं कि 2 नंबर वाला आ रहा है और 4 नंबर वाला आ रहा है। 2 नंबर वाला आएगा तो इसने 2 नंबर वाली चॉपस्टिक्स को एक्वायर कर लिया, तो ये 2 नंबर वाली चॉपस्टिक्स एक्वायर हो गई। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 + 1, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 3, तो ये वाला भी हो गया। तो इसने ऐसे एक्वायर कर लिया एंड अब आता है हमारे पास 4 नंबर, यानी कि अब आई की वैल्यू होने वाली है 4। आई की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर इस प्रीवियस को रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर आ जाएगी बार 4। तो 4 नंबर वाली चॉपस्टिक एक्वायर हो गई एंड 4 + 1 मॉडुलस 5। तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास 0 नंबर वाली चॉपस्टिक और ये इसने रिक्वायर कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास इवन वाले भी इस तरह से परफेक्टली वर्क कर पा रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई वो इवन है या ऑड है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हो जाए कि यहाँ पे एक 4 नंबर वाला आ गया, देन हमारे पास 1 नंबर वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी हार्ड एंड हार्श रूल नहीं है। लाइक यहाँ पे 4 नंबर वाला आके इसको कर सकता है, ठीक है, इस तरह से कर लिया एंड 1 नंबर वाला आके इस तरह से भी कर लिया। ऑड इवन का केस भी हो सकता है, ठीक हो गया इस तरह से। लेकिन ना 3 एंड इस तरह से ये वाला नहीं आ सकता। ये 4 वाला और 1 वाला आ सकता है, इसी तरह से 2 वाला और 0 वाला आ सकता है। और हमारे पास कौन कौन सा आ सकता है, 2 नंबर वाला और 0 नंबर वाला आ सकता है। तो इस तरह के मल्टीपल केसेस हैं, सिनेरियोज हैं, आप बना सकते हैं। तो इससे पहले हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू है हमारे पास 0, तो हम कह सकते हैं कि वो इवन का केस है। तो इवन के केस के अंदर हम इस तरह से वाली स्टेटमेंट डाल सकते हैं। इसी तरह से एल्स इफ़ है, ठीक है, एल्स इफ़ है आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कौन सा केस हो जाएगा, ऑड वाला केस हो जाएगा। तो इस तरह से आप बॉडी डाल के ये वाला सारा कोड भी लिख सकते हैं। तो ये सेमाफोर था, सिंपली सी मैंने आपको ट्राई की है अपने तौर पे पूरी कि आपको समझा पाऊँ। होपफुली आप लोगों को समझ आया। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है दाशुएब हमजा। सो ये चैप्टर होता है हमारे पास एंड होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है डेडलॉक्स के ऊपर, जो कि अभी तक मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो पढ़ेंगे, हो जाएगा हमारे पास इजीली। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू गाइस। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख
सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया नो डाउट, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गए होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है या आपने वेब बनवानी है या आपने कोई एआई का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।